बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। एक्सरसाइज 3.3 से जो पहले आपको फार्मूले दिए गए हैं, चाहे वो sin x प्लस वाई हो, cos x प्लस वाई हो, tan x प्लस वाई हो, sin 2x cos 2x, आशा है इन सभी फार्मूले को आपने देख लिए होंगे और देखने के साथ साथ इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। हम इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 3.3 चल रहे हैं, हम उन्हीं फार्मूलेज का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ जो आपने क्लास 10th में कुछ वैल्यू जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री आपने इसको भी पढ़े होंगे, तो हम उन फार्मूले को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 आपको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में पढ़े भी होंगे। चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई मीन्स आपका रेडियन दिया है, तो पाई बाई 6 मीन्स पाई मीन्स 180 डिग्री, सो 180 डिग्री अपॉन 3 दैट मीन्स 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 की वैल्यू रखनी है, और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मीन्स टेन 45 डिग्री की वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, साइन पाई बाई 6 में साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, तो आप 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस टेन 45 वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, और अगर आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो 1 + 1 -4 विच इज इक्वल टू -2/4 दैट मीन्स -1/2, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे राइट हैंड साइड, ये आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2 है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 3/2 दिया है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इनके सोल्यूशन देखिए। वैल्यू आपको फाइंड करना जो सिखाया गया था वो आपको 3.2 से पहले एक चार्ट बनाकर मैंने दिया था, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको रेडियन में प्रॉब्लम आती है तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दिया है 2 साइन स्क्वायर, पाई मीन्स 180 डिग्री आप रख दीजिए, या पाई बाई 6 को आप समझ लीजिएगा 30 डिग्री वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 से, याद रखिएगा 180 से आप 7 पाई बाई 6 मीन्स 360 प्लस 360 से भी ज़्यादा नहीं, कितना होगा पाई प्लस 180 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, एंड इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे देखिए साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, लिख दीजिए साइन 30 की वैल्यू जितना भी होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, बट कोसेक 7 पाई बाई 6 मतलब कोसेक 7 और पाई की वैल्यू 180 पुट कर लीजिएगा। 180 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 210 डिग्री आएगा, कितना आएगा 210। अगर इसको डिग्री में बदल करेंगे तो 210 होगा, और रेडियन में बदलेंगे इसको तो 210 को हम लिखेंगे कितना 180 प्लस 30, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6, एलसीएम ले लीजिए 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई, तो यह आ जाएगा कोसेक 7 पाई इंटू कॉस पाई बाई 3 है, कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएंगे 2 इंटू 1/4 एंड कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। देखिए पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब पाई प्लस थीटा, जिसको मैंने बताया था इसी को बोलते हैं 180 प्लस थीटा ना, पाई मीन्स 180, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट करेगा थर्ड क्वाड्रेंट को। तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब कोसेक 180 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू कितना होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, यह होल स्क्वायर हो गया। नाउ कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाई 6,
और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इनटू 1/π/3 की वैल्यू थी, है ना, cos π/3 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 1/4 हो गया। तो यह आ जाएगा 1/2 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे कोसेक 30। कोसेक 30 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 कोसेक 32, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, -2 होगा, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर इनटू 1/4 और 1/4 और 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया। तो यहाँ मिल जाएगा 1/2 + 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, दैट मीन्स राइट हैंड साइड आ जाएंगे ना, राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए, फिर चलें थर्ड की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम इसमें थर्ड नोट कर देते हैं, आप तब तक इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है cot स्क्वायर π/6, cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6, कोसेक 5π/6, कोसेक 5π/6 प्लस tan स्क्वायर π/6, 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6 दिया है, 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं, अब आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए हैं फोर्थ पार्ट, तो क्या है इसमें, कोसेक cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6 है। तो यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें, cot स्क्वायर π/6, cot 30 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, cot π/6 मतलब cot 30 की वैल्यू, tan 30 1/√3, cot 30 कितना होता है √3, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ √3 का स्क्वायर इनटू कोसेक आप 5π/6 की बात कर रहे हैं तो इसको लिख दीजिए पाई माइनस π/6, ये कोसेक है, कोसेक पाई माइनस π/6 प्लस 3 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ cot 30 की वैल्यू हो गई थी कितनी 3, बिकॉज √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में आएगा, कोसेक पाई माइनस थीटा, दैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक π/6 एंड 3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से मिल जाएंगे 3 कोसेक 30 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस कोसेक 30 इज इक्वल टू 2 + 1 3 + 2 + 3 to 5/6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड हो गया। एक लास्ट चलते हैं लेकर, वन लास्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलता हूँ। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, 2 sec स्क्वायर π/3 विच इज इक्वल टू 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखा जाए, आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, 2 sin स्क्वायर 3π/4, 3π/4 के लिए आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4 कर दें, 3π/4 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दीजिए, 180 डिग्री रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 113, 135 होगा, या तो 135 को 90 + 45 में लिख दीजिएगा, या 180 माइनस आप देख लीजिए 180 माइनस आई थिंक 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको 2 sin स्क्वायर है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2 sin पाई माइनस π/4 और इसका होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है ना। 2 sin पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3π/4 प्लस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 2 sec 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 1/2, sec 60 कितना होगा 1/2 का मतलब 2 आ जाएंगे, sec 60 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएंगे 2 sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, sin 180 माइनस थीटा दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन और कोसेक क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं।
तो साइन 180 माइनस थीटा दैट मीन्स कितना आ जाएगा साइन π/4 और इसका होल स्क्वायर करना है प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएंगे प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 आ गया। तो यहाँ से मिल जाएंगे 2 एंड π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। नाउ 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 एंड 8 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1/√2 दैट मीन्स 1/2 प्लस 1 एंड प्लस 8 यह आ जाए कितना 1। तो यह आ गया 1 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार आप इसको देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड 10 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी। साइन 75 और 10 15 डिग्री की। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूले। सबसे पहले तो आप देखिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो साइन 75 को नहीं जानते, लेकिन साइन को अगर दो पार्ट में ब्रेक कर लें कि हम जिनकी वैल्यू जानते हैं, जैसे 45 की डिग्री जानते हैं और 30 डिग्री, तो 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला विच इज इक्वल टू कितना होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये बन जाएगा आपका साइन 45 डिग्री एंड कॉस 30 प्लस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है ना। देखिए हमने इस फार्मूले को यूज़ किया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। कॉस 30 कितना आएगा √3/2। कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अगर इनके बेस का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ मिल जाएगा √3/2 एंड प्लस 1/2 √3 प्लस √3/2 एंड प्लस 1/2 और इन दोनों को ज्वाइंट में लिख दें तो यह आ जाएगा √3 + 1/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। विच अगर राइट हैंड साइड तो नहीं फाइंड करना था तो विच इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कितना √3 + 1/2। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 10 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना तब क्या करेंगे आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है रब कर दें। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं 10 15 डिग्री के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर थोड़ा दिक्कत आती है तो। 10 15 डिग्री की वैल्यू आप नहीं जानते हैं। ठीक है ना। 10 50 डिग्री नहीं जानते हैं, लेकिन हम अगर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें, जैसे अभी हमने किए थे 10 45 में से 30 माइनस कर दिए, वहाँ पर प्लस कर दिए 75। अगर इन दोनों का माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा 10 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करनी है 10a माइनस बी, जो बुक में 10x माइनस वाई के फॉर्म में दिया है। तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होते हैं 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। यूजिंग दिस आइडेंटिटीज 10a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएंगे 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 कितना आएगा 45 डिग्री एंड 10 30 डिग्री। 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 माइनस अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड 10 30 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो √3, सो यह आ जाएगा √3 - 1। और यहाँ पर एलसीएम अगर फाइंड करते हैं
तो यह आ जाए कितना, √3 एलसीएम ले लीजिए, सो √3 + 1 एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएंगे √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, मतलब √3 - 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब आपको अगली वैल्यू भी इससे थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकती है। तो ये वैल्यू रहा 15 डिग्री के लिए हमने 10a - b के बेसिस पर इसकी वैल्यू फाइंड की। आप एक बार इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रब करते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा, पूरे फॉर्मूले आपको याद हो तो क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखिए आपसे पूछा है प्रूव दैट द फॉलोइंग, कौन से फॉलोइंग को, cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x एंड sin π/4 - y विच इज इक्वल टू sin x + y। यह आपको प्रूव करना है, sin x + y। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक आइडेंटिटीज बन जा रही है, बिकॉज देखिए अगर इसको x मान लिया जाए, इसको y सपोज कर लें, इसको x और इसको y सपोज कर लें, तो ये एक आइडेंटिटीज बन जा रही है। कैसा, हम यहां पर सोल्यूशन लिख रहे हैं। सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटीज करेंगे, cos x cos y माइनस sin x एंड sin y विच इज इक्वल टू cos x + y। ये आइडेंटिटीज आप यूज कर लीजिए, ये आइडेंटिटीज आप यूज कीजिए। देखिए cos x cos y दोनों एक जैसा मान लीजिए, जहां x वहां पर क्या है π/4 - x, जहां y वहां पर क्या है π/4 - y, और माइनस साइन x के प्लेस पर वही वैल्यू है कितनी π/4 - x, और y के प्लेस पर π/4 - y। तो हम इसको लिख सकते हैं cos x + y। तो यहां पर x कितना है, यहां x है π/4 - x, यहां पर y कितना है π/4 - y। तो मैं अगर इस पूरे फॉर्मूले को दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cos π/4 - x एंड प्लस π/4 - y। यही तो लिखूंगा मैं। अगर मान लीजिए ये x है, ये y है, ये x और ये y है, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos x + y। इसमें फार्मूला जो अप्लाई होगा वो यही फार्मूला तो अप्लाई होगा, जहां x है वहां पर π/4 - x रख दीजिए, और जहां y है वहां पर π/4 - y रख दीजिए। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, तो यह आ जाएगा विच इज इक्वल टू cos π/4 मीन्स कितना होता है 45 डिग्री। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, π/4 मीन्स कितना हो गया π/2 मतलब 90 डिग्री। ये 45 बोला जाता है, इसको 45, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 45 कितना होगा 90 डिग्री माइनस x माइनस y, या इसको लिख दीजिए cos ऑफ π/2 माइनस cos π/2 माइनस कितना x प्लस y। cos 90 - थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos 90 - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। cos 90 - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, सो cos 90 - x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sin x प्लस y। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।